टाइम था 25 अगस्त 2020 का, जब फ्लोरिडा में रहने वाली एक महिला सुबह सुबह पुलिस के पास कॉल करती है। उसने पुलिस को बताया कि जनाब उसका नाम सारा बून है और अब जब उसकी नींद खुली है तो उसने पाया कि उसका पति एक बैग में बंद है। वो अंदर से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और वो हद से ज्यादा घबरा चुकी है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात कहनी शुरू की कि वो जल्द से जल्द उसे उस बैग से बाहर निकाले और उसे सीपीआर देने की कोशिश करे। हो सकता है वो बेहोश हो गया हो या फिर उसे कोई और समस्या उसमें हो रही होगी। तो वो जिस तरीके से कि अब पुलिस वालों से बात कर रही थी तो अपने पति को बाहर निकालती है, उसे सीपीआर वो देने लगती है। पुलिस वाले भी ये सारी ही बातें उसे साफ साफ बता रहे थे कि किस तरीके से वो अपने पति को सीपीआर दे सकती है। जो कुछ भी वो लोग फर्स्ट एड के तौर पर कर सकते थे वो सारी की सारी बातें अब पुलिस वाले सारा को बता रहे थे, लेकिन सारा साफ साफ मना कर देती है कि इसके मुंह से तो इस टाइम खून निकल रहा है। इसके मुंह पर 2-3 जगह पर चोटें भी उसे नजर आ रही हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप लोग जल्द से जल्द प्लीज यहाँ पर आ जाइए। Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing, and Okay. like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. From this. Is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Is he breathing? No, All right. I need you to get him on the floor, flat on his back for I me, did. okay? I did. I tried giving him CPR. Put your other hand on top of that hand. Baby, I'm telling you. Just by looking at him, you can tell. Okay. Ah! Please. Okay, he just gurgled. Okay. 1, We were playing hide 2, and seek. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Keep on pumping for me, ma'am. I'm doing it. I'm doing it. Believe me, I'm doing it. Okay. We were playing Okay. hide and seek. When was the last time anybody saw him? Last night. We were playing hide and seek. He hit another. The suitcase. Okay. But unfortunately, he's been down too long. There's nothing we can do for him. और इसके पति का नाम हार्गेट टोरी जूनियर था। दरअसल जब ये लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे, इससे पहले भी इन दोनों की ही शादी हो चुकी थी। दरअसल सारा का एक बेटा भी था। वो अपने पति के साथ पहले बड़े ही आराम से रहा करती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ इन दोनों के बीच अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। एक दूसरे को ये पसंद नहीं किया करते थे। यही कारण था कि ये लोग आगे चलकर अलग हो जाते हैं। अब सारा अपने पति को तलाक दे चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर टोरी को देखा जाए तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो काफी सारे ऐसे गलत काम अपने शहर में किया करता था कि हर एक पुलिस स्टेशन में उसे अलग से जान लिया जाया करता था कि ये तो वो बंदा है और जरूर हमारे यहाँ पर आसपास में अगर कोई गैर कानूनी चीज हुई है तो उसमें इसका हाथ हो सकता है। तो वो लोग सबसे पहले जाकर टेरी को उठाकर लाया करते थे, उससे पूछताछ करके उसे छोड़ दिया करते थे। इससे उसकी पत्नी बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। उसने अपने पति को काफी बार समझाया। इसके भी इस टाइम 3 बच्चे थे। तो आखिर में जब टेरी नहीं मानता है तो इसकी पत्नी इसे डिवोर्स दे देती है और ये दोनों के दोनों डिवोर्सी अब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को ये पसंद करने लगते हैं और उसके बाद एक साथ रहना इन्होंने शुरू कर दिया। टेरी वापस अपनी उसी जिंदगी में जाना चाहता था जिसके चलते वो जब से सारा से मिला था वो इसके साथ रहा तो करता था, लेकिन दूसरी तरफ वो काफी इस तरह की ऐसी थेरेपी लिया करता था जिससे कि वो अपने सारे के सारे नशों को छोड़ दे और इसके साथ साथ अपने जितने भी वो गैर कानूनी काम करता है उनसे भी उसका पीछा छूट जाए। इस टाइम तक सारा ना तो शराब पिया करती थी ना ही कोई नशा पता किया करती थी, लेकिन टोरी के साथ रहकर वो भी इन सारी ही चीजों को सीख जाती है। अब टोरी की हालत में पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका था, लेकिन अभी भी ये शराब पिया करता था और दूसरी तरफ सारा भी इसके साथ रहकर शराब पीना सीख चुकी थी। अब ये दोनों ही लोग रात को आराम से बैठकर शराब पिया करते थे। एक तो पहले से नशेड़ी था और एक नई नई अब नशेड़ी बन चुकी थी। तो रात को दोनों ही बैठकर आराम से पैग सैग लगाते और शराब पीने के बाद आपस में कई बार ये लड़ाई करनी शुरू कर दिया करते थे। इनके पड़ोसी जो थे इनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे कि आज फिर से इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। पता नहीं अब ये लोग शांत कब तक होने वाले हैं, क्योंकि इनके पड़ोसी भी इस बारे में काफी अच्छे से जानते थे कि ये भले ही एक दूसरे को कितना भी मार पीट क्यों न ले, कितनी भी गालियां क्यों न दे ले, लेकिन आपस में ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काफी बार
बार तो ऐसा हुआ था जब इनके पड़ोसियों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया कि जनाब ये कपल कुछ इस तरीके से लड़ाई कर रहा है, ये आदमी जो है अपनी औरत को पीट रहा है, या फिर ये औरत जो है काफी ज्यादा बुरे तरीके से अब शराब पीकर चिल्ला रही है। तो इनमें से किसी को भी जब पुलिस वाले उठा ले जाया करते थे तो उनका स्वीट कपल, उनका दूसरा पार्टनर जो था यानी कि सारा को उठा कर लेकर जाते, तो टोरी वहां पर पुलिस स्टेशन जा पहुंचता, उसकी जमानत करवा लेता, और टोरी को पुलिस वाले अगर उठा ले जाते तो पीछे पीछे सारा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा करती थी और वहां पर जाकर वो उसकी रिहाई करवा लिया करती थी। और बिल्कुल इसी तरीके से अब इनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इनके पड़ोसियों को भी पता था कि ये लोग इसी तरीके से जब तक अच्छे से भंड नहीं हो जाएंगे ये लोग यूं ही लड़ाई करते रहेंगे। और उसके बाद टाइम आता है 23 फरवरी 2020 का, जब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इनके पड़ोसियों ने जब ये सुनना शुरू किया कि हाँ अब ये लोग शुरू हो चुके हैं, कोई भी अंदाजा नहीं कि अब इनकी लड़ाई कब खत्म होने वाली है, तो वो लोग भी अपना खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्हें देखा जाए तो ये तो पहले तो लड़ाई करते हैं, उसके बाद काफी सारी इन लोगों के बीच धक्का मुक्की होती है, और उसके बाद तो डायरेक्टली अगली सुबह सारा पुलिस वालों के पास कॉल कर देती है। पुलिस वाले जब यहाँ पर आते हैं, टोरी को ऐसी हालत में देखते हैं, तो उन्होंने सारा से ही पूछना शुरू किया कि आखिरी टाइम में ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था कि ये बंदा अपनी जान गंवा चुका है, और इसके बारे में आपको क्या क्या कुछ याद है। क्योंकि जैसा कि अब पूछताछ पुलिस वाले पहले भी सारा से कर चुके थे, तो उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला था कि रात को आखिरी टाइम में जो कुछ इन्हें याद है वो इतना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, उसके बाद इन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं आराम से बैठा कर, तो सारा ने ये बात कहनी शुरू की कि रात को ये लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। पहले तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, जैसा कि नॉर्मली इनके पड़ोसियों ने भी बताया कि इनके बीच होती रहती है, लेकिन उसके बाद इन दोनों की सुलह भी हो गई थी। लेकिन फिर तो इनका टाइम पास नहीं हो रहा था। अब दोनों की सुलह तो हो चुकी थी, लेकिन रात काफी ज्यादा पड़ी थी, तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि अब ये दोनों ही नशे में बहुत ज्यादा भंड हो चुके हैं, तो ज्यादा घूम फिर तो सकते नहीं, तो क्यों नहीं ये लोग यहाँ पर बैठकर छुपम छुपाई खेलना शुरू कर दें। इनका घर थोड़ा नॉर्मल सा था, ज्यादा छोटा नहीं था, तो उन्होंने ये बात सोची कि तुम जाकर छुप जाओ, वो उसे ढूंढने के लिए आने वाला है। और वो दोनों ही लोग जब हद से ज्यादा नशे में भंड थे तो वो अच्छे से छुप नहीं पाती थी। दूसरी तरफ टोरी जल्दी से आकर उसे ढूंढ लेता है, तो आधे घंटे तक तो ये लोग यूं ही टाइम पास करते हैं। लेकिन उसके बाद सारा ने टोरी से ये बात कही कि वो अच्छे से जाकर छुप नहीं पाती है, उससे पहले ही तुम उसे ढूंढने के लिए आ जाते हो, तो तुम आराम से यहीं पर खड़े रहो और जब तक वो बुला नहीं लेती तुम वापस मत आना। तो टोरी भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ये कहना था सारा का पुलिस वालों के सामने कि ये आइडिया टोरी का ही था कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुमने जो वो कपड़े रख रखे हैं जो कि गरीब लोगों में बांटने के लिए, तुम उसे खाली करो और उस बैग के अंदर तुम मुझे लेटा दो। मुझे उस बैग को खोलने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, और उसके बाद जो कुछ भी तुम जहां पर भी जाकर छुपना चाहो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात के लिए सारा भी मान जाती है और वो दोनों ही लोग ऐसा ही करते हैं। उसके बाद सारा उसे एक बैग में बंद करके जाकर कहीं पर छुप जाती है। उसने यही बात बताई कि आखिरी उसे बस इतना ही याद है कि वो छुपने के लिए अपने बेडरूम में ऊपर चली गई थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे नींद आ गई थी। क्योंकि ये दोनों ही लोग इस टाइम नशे में हद से ज्यादा भंड थे, तो उसे आगे का कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर पीछे से हुआ क्या था। बस इतना ही पता था कि ये दोनों ही छुपम छुपाई के बारे में बातें कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से उसे नींद आ जाती है। और अगली सुबह जब इसका नशा उतरता है तो इसे याद आता है कि रात को इन्होंने क्या कुछ कांड किया था। पहले तो उसे इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसने अपने पति को उस बैग में बंद कर दिया है, जबकि उसकी जैसे ही नींद अगली सुबह खुलती है तो उसके दिमाग में ये बात आई कि पता नहीं उसका लवर इस टाइम कहां पर है। उसका अंदाजा ये था कि हो सकता है वो नीचे बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ एक काम कर रहा होगा। आधे घंटे तक तो वो अपने रूम में ही यूं ही टाइम पास करती रहती है। उसके सिर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो वहीं पर लेटी रहती है। लेकिन उसके बाद उसे याद आया कि रात को ये लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे, और आखिरी टाइम में इसने अपने पति को इस तरीके से एक बैग में बंद कर दिया था। और ये चीज याद आते ही तो इसकी नींद ही खुल जाती है। उसके बाद ये भागकर नीचे आती है और इसने देखा कि वो
बैग वहीं पर इस टाइम पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही है। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने अपने पति को काफी सारी आवाजें लगाई, लेकिन जब उसने कोई भी रिप्लाई उसका नहीं दिया तो वो अब बहुत ज्यादा तो घबरा ही चुकी थी। तो उसने अपने पिछले वाले पति के पास कॉल किया, उसे सारी की सारी बातें बता दी। उसका पति भी यहाँ पर आ जाता है और उसने इन सारी ही चीजों को देखकर सारा से ये बात कही कि तुम्हें जल्द से जल्द पुलिस के पास कॉल कर देना चाहिए। और उसके बाद सारा ने पुलिस के पास कॉल किया था। पुलिस वाले यहाँ पर आकर इसे जब चेक करते हैं तो उनका ये कहना था कि इसने तो काफी देर पहले ही अपनी जान गंवा दी थी। इनके काफी सारे पड़ोसी यहाँ पर इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे। तरह तरह की वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस लगातार सारा से ही बातचीत कर रही थी। और सारा का इस टाइम सर हद से ज्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि रात को इसने अपने पति के साथ मिलकर जो शराब पी थी और उसके बाद जो ये कांड किया था उसके बारे में कुछ एक चीजें ही उसे याद थी। तो उनके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानने के लिए पुलिस ने सारा से उसका मोबाइल मांगा। उसने मोबाइल पुलिस वालों को दे दिया, लेकिन जब पुलिस वाले इसके फोन को अच्छे से चेक करते हैं तो उसके अंदर उन्हें 2 वीडियो मिलती हैं। और ये वीडियो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इस वीडियो को किसी और के द्वारा नहीं जबकि सारा के द्वारा ही बनाया गया था। जिस टाइम की उसका पति उस बैग में पड़ा हुआ तड़प रहा था, वो लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज वो उसे उससे बाहर निकाल दे, क्योंकि वो खुद अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा है। छोटा सा एक बैग था, जिस तरीके से कि इसे बैग में डालकर बंद किया गया था तो इसके दोनों ही हाथ नीचे की तरफ रह गए थे। और जो ये चैन बंद की गई थी ये इसके सिर की तरफ थी, तो वो अपने आप को तो नहीं निकाल सकता था। तो वो लगातार सारा से मदद मांगने लगता है, उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा था। Sarah, For everything you've done to me. Sarah, For everything you've done to me. Sarah, Fuck you. Sarah, Fuck you. Sarah. Stupid. लेकिन इस टाइम सारा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका ये कहना था कि तुम इसी के लायक हो, लेकिन वो लगातार उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसका दम घुट रहा है। अब वो बेचैनी महसूस कर रहा है, प्लीज वो इसे जल्द से जल्द इससे बाहर निकाल दे, नहीं तो वो अपनी जान गंवा देगा। लेकिन दूसरी तरफ सारा को अगर इस टाइम देखा जाए तो वो अपने पति से ये बात करती है कि क्या तुम अब महसूस कर पा रहे हो कि उसे कैसा महसूस होता है जब वो बेवजह ही, जबकि उसका मूड ही नहीं होता और वो उसके ऊपर आ चढ़ता है, तो उसे भी बिल्कुल इसी तरीके की बेचैनी महसूस होती है। इसी तरीके की कुछ एक वो बातें वहां पर उसके साथ करती है, जिनकी की कुछ एक वीडियो तो वो वहीं पर रिकॉर्ड भी कर लेती है। और उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि हाँ जी मैडम, ये अब आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी। तो सारा ने कहा कि इन सारी ही चीजों के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि रात को बैठकर इन दोनों ही पति पत्नियों ने हद से ज्यादा शराब पी थी और नशे नशे में क्या कुछ इसने कांड कर दिए, इसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता है। पुलिस ऑफिसर्स जो कुछ भी इस केस के बारे में और ज्यादा डिटेल निकाल सकते थे वो सारी ही डिटेल निकालने लगते हैं। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम में ये बात पता चलती है कि इसके शरीर पर काफी जगह ऐसे मौजूद हैं जहां पर की चोट के निशान मौजूद हैं। तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है जब वो बैग में बंद था तो अपने आप को बचाने के लिए जो इस तरीके से हिलने की कोशिश कर रहा था उसकी झरीट उसे लग गई होंगी और जो फेस उसका इस टाइम लाल हो चुका था जगह जगह से, वो सारी की सारी खरोंचें उसी बैग के कारण आई होंगी। लेकिन वहां से जो कुछ भी पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर सकती थी उन्हें इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाता है। और अभी भी पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो टोरी ने अपनी जान गंवाई है उसमें सारा का जानबूझकर हाथ है या फिर ये सारा का सारा कांड एक गलत फहमी के कारण हुआ था। नशे के कारण हो सकता है इसे कुछ भी याद ना रहा हो और उसके बाद जो कुछ भी सारा बता रही है जैसा कि ये छत पर जाकर सो गई थी ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ होगा। तो अभी भी उसके ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी ही कहानी को सुन लिया है, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि सारा ने ये सारा ही कांड जानबूझकर किया है या फिर ये सब नशे का कमाल था? वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट रेखा को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।